जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और लगातार जो है तैयारियों में भी लगे हुए होंगे। आज जो है आपसे बात करने आया हूं खास तौर पे आर्मी के अंदर परमानेंट भर्ती के ऊपर। जी हाँ साथियों, बहुत दिन से अग्निवीर सुन के आप लोग भी परेशान होंगे। खैर, बात करते हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो हमारे फार्मा लाइन के बच्चे हैं, जो अक्सर जो है डिफेंस के अंदर जाकर सेवा करना चाहते हैं, सेना के अंदर जाना चाहते हैं, फार्मा से स्टडी किया और चाहते हैं कि हमें भी उस वर्दी पहनने का मौका मिल जाए, देश की सेवा करने का मौका मिल जाए। उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिस खुशखबरी के ऊपर पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। साथियों, अब मैं आपको लेके चलता हूं नोटिफिकेशन के ऊपर। और जैसे ही ये जो वैकेंसी है ये फार्मा वालों के लिए है, जो हमारा बी फार्मा डी फार्मा का जो बच्चा होता है, या नर्सिंग असिस्टेंट जो हमारा बायो का बच्चा है, उनके लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। तो साथियों, जो लोग भी इस तरह के हैं वो प्लीज इसे शेयर कर दें उन तक, जो लोग बी फार्मा डी फार्मा वाले हैं, बायो वाले हैं, उन तक इसे शेयर कर दें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे देश में, मैं आपको बताऊं, जानकारी के अभाव में रह जाते हैं, अपनी मंजिल उनकी छूट जाती है। तो साथियों, आप लोगों का के तरफ से एक बहुत बड़ा सहयोग होगा अगर आप इस तरह से उसे शेयर कर देंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग पूरी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल कम जो है टाइम में आपको पहुंचाने का काम करते हैं। अब इसमें रैली नोटिफिकेशन पे जैसे ही हम पहुंचते हैं तो इसके अंदर जो है बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें ये सिपाही फार्मा का जो है नोटिफिकेशन, जैसे जेडआरओ कलकत्ता के अंदर का ये नोटिफिकेशन हमें यहाँ दिख रहा है, और इसी तरह से सिपाही फार्मा के कई सारे आरओ के जेडआरओ के जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अभी साथियों हम किसी भी एक जेडआरओ का नोटिफिकेशन उठाएंगे, उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे, जिससे आपको बेसिक, वैसे कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कहाँ की कितनी पोस्टें हैं, अभी किसी एक स्पेसिफिक का उठा लेते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, और उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या बेसिक है, मतलब रिक्वायरमेंट्स इसकी रहने वाली है। तो साथियों, मैं आपको लेके चलता हूं सीधा, ये अंबाला का जो है हम उठा लेते हैं, ये एनए का भी, और इसके साथ साथ जो है हमारा वो सिपाही फार्मा का भी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो सिपाही फार्मा के बारे में पता ही नहीं है, और बहुत सारे लोग तो ये कहने लग गए भाई 4 साल किया क्या होगा। अरे भाई, देश में इतनी बेरोजगारी है, लोग कच्चों में लगने के लिए भी जो है बड़ी बड़ी सिफारिशें लिए फिरते हैं। और देश का जिस ये नौकरी नहीं है, ये तो जुनून है, ये तो जोश है, और जिसके अंदर ये जोश है वो कुछ भी करके इस वर्दी के लिए, देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। ये वही लोग कहते हैं जिन्हें जरूरत भी नहीं है और जिनमें जाने का दम भी नहीं है। ठीक है, चलो खैर आगे बात करते हैं। साथियों, ये जो है मैंने खोल लिया है अब जोनल रिक्रूटमेंट अंबाला का, अंबाला जेडआरओ का ये हमने खोला है, और इसके अंदर जो है कैंडिडेट सिलेक्शन टेस्ट फॉर सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट एंड सिपाही फार्मा, ये सिपाही फार्मा के लिए और एनए के लिए जो है ये वैकेंसी रहने वाली है। 2024-25 की ये वैकेंसी है। और साथियों, इसी के अंदर जो है इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 13 तारीख से जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी है। 22 मार्च तक ये ऑनलाइन चलने वाली है। जैसी जीडी वगैरह की है सब वही इसमें है। ऑनलाइन की जो डेट है, ऑनलाइन एग्जाम की जो डेट है आपकी, वो रहने वाली है 22 अप्रैल से। 22 अप्रैल से चलेगी, जब जब आपकी डेट आएगी वो अपने जोन के हिसाब से जो है वो आप देख लेंगे। अब इसमें बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये हरियाणा डोमिसाइल वालों के लिए है, और इसके अंदर भी जो डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव, फतेहाबाद, फरीदाबाद, मेवात, पलवल और हिमाचल प्रदेश और यूटी चंडीगढ़ के क्षेत्र की जो है ये वैकेंसी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। इस वैकेंसी के अंदर जो है जो मोटी मोटी बात है, क्योंकि हमारा मकसद यह रहता है कि भाई आपको पूरी जानकारी कम टाइम में और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपको दी जाए, इसलिए आप भी वीडियो को शेयर भी करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें भाई, क्योंकि ऐसा आपका टाइम सबसे ज्यादा कीमती है और उसी का हम ध्यान रखते हैं। साथियों, इसके अंदर जो एग्जाम के अंदर मेन जो बात है, 2 फेज में आपका एग्जाम होना है। फर्स्ट जो है आपका रहेगा वो ऑनलाइन एग्जाम रहेगा,
सी कंप्यूटर बेस रहने वाला है, और दूसरे में रैली जो आपकी फिजिकल वगैरह का रहता है, तो वो यहां पे रहने वाला है। और इन दोनों के लिए मैं आपको बता दूं कि बेहतरीन तैयारी रक्षक डिफेंस एकेडमी की ओर से कराई जा रही है। बस अगर आप चाहते हैं ना सिलेक्शन, तो फिर आ जाइए साथियों। उसके बाद हम बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट इसमें 13 फरवरी से ये ऊपर आ गया है, हमने क्लियर कर लिया है। इसके अंदर जो एक बात है, 250 रुपए इसके अंदर जो है आपकी वो ऑनलाइन की फीस रहने वाली है। 250 रुपए इसके अंदर फीस है। पेमेंट जो आप ऑनलाइन वालों पे जाएंगे वो आपको बता देंगे, एसबीआई पोर्टल से आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे मास्टर कार्ड है आपके पास, वीजा कार्ड है, रुपी कार्ड है, किसी से भी भीम ऐप से भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। अब साथियों इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अब इसके अंदर जो है इनरोलमेंट, ये बारीकियां आपको इतनी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन इसका सीई पेपर होने वाला है। अब हम सीधा जो है इसके कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो साथियों इसके अंदर जो है सोल्जर टेक्निकल एनए, जो एनए का बच्चा है, नर्सिंग असिस्टेंट का जो बच्चा है, उसकी एक एज का बड़ा जो है रोला चला हुआ था कि भाई क्या होगा कैसे होगा। तो ये आपके सामने जो है 17.5 से 23 साल जो है वही एज रही इसके अंदर, क्योंकि परमानेंट भर्ती है और ये अग्निवीर के अंदर नहीं आती है। अब इसकी जो एज काउंट होगी साथियों, तो एज इसकी काउंट होगी 1 अक्टूबर 2001 से 1 अप्रैल 2007 तक। मतलब 1 अप्रैल 2007 के बाद का आपका बर्थ है। मान लो कि 2 अप्रैल 2007 का आपका बर्थ है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 2001 से पहला है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसी के अंदर जो है आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर 12वीं आपकी पास होनी चाहिए, 12th पास, साइंस कैंडिडेट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश आपके पास कंपलसरी है। इसके साथ साथ आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। टोटल में आपका 50% हो, और आपका हर सब्जेक्ट में जो परसेंटेज हो वो 40% आपका ईच होना चाहिए। भाई साथियों टोटल 50% हो और 40% से कम किसी भी विषय में आपके नंबर ना हो, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इसमें अगर आपके पास केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स नहीं है, इंग्लिश नहीं है, तो दूसरी ऑप्शन इसमें यह है कि आपके पास फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, बॉटनी और जियोलॉजी हो, और प्लस में आपकी इंग्लिश हो, और नंबर की परसेंटेज वही है, तब भी आप अप्लाई किस में कर सकते हैं? एनए में, सोल्जर टेक्निकल एनए नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर आप अप्लाई साथियों कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जिस वैकेंसी के बारे में मैं अभी जो है जोर शोर से बात कर रहा हूं, वो है हमारी साथियों ये वैकेंसी। ये वैकेंसी जो है हमारी, इसके ऊपर मैं बात करता हूं, तो ये सिपाही फार्मा की वैकेंसी है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उम्र की, और एज आपकी 19 से 25 साल है। 19 से 25 साल का कैंडिडेट, एज काउंट कैसे होगी? 1 अक्टूबर 1999 से पहला नहीं चलेगा, इससे पहला ना हो आपका बर्थ, और 1 अप्रैल 2005 के बाद का आपका बर्थ ना हो। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो 12th में आपके एग्जाम पास हो, आपका डी फार्मा हो इसके साथ। उसके बाद यह है मिनिमम 55% के साथ, और ये जो है आपका रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मा काउंसिल से, रजिस्टर्ड जो इंस्टीट्यूट है वहीं से आपने किया हो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो ये जो है आपकी जो फार्मा अथॉरिटी है, मतलब वहां से आपका, उस काउंसिल से आपका जो है वो डी फार्मा और बी फार्मा हो, ये इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन यहां पर रखी गई है। तो साथियों अब इसमें आगे बढ़ते हैं, और बहुत अच्छी वैकेंसी मैं इसे कहूंगा, क्योंकि तकरीबन तकरीबन जो है ये वैकेंसी आपको जिन जिन एआरओ में देखने को मिल रही है, तो उनके लिए एक बहुत ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब इसकी हाइट वेट की बात कर लेते हैं भाई। अब इसके अंदर जो हाइट की बात करें अगर, तो हाइट हिमाचल प्रदेश में इसकी जो है 163, और हरियाणा के अंदर 170 हाइट का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। अब इसके बाद जो है जो वेट की बात करें, तो वेट इसका जो है वो आगे
एक पूरा डिटेल दे रखी है, उसमें देख के आपको अभी जो है सारी डिटेल हम देंगे। और चेस्ट इसमें 70 सेंटीमीटर मांगी गई है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए होता है, वो सभी में सेम ही होता है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही। और जल्दी जल्दी से साथियों मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, बस आप लोग भी प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें यार चैनल। आपका एक सब्सक्राइब जो है किसी का भविष्य बना सकता है। आप जब किसी अपने को ये वीडियो शेयर करेंगे तो उसका भविष्य बन सकता है साथियों। और अब आगे बढ़ते हैं। अब साथियों इसके अंदर एज हाइट में जो है वेट मिनिमम जो वेट की दी गई है, तो 155 हाइट वालों के लिए जो है वो वेट आपका चाहिए कितना, 43.2 किलोग्राम, और 56 के लिए 43.3 किलोग्राम एज। इसी के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरा डिटेल ये आप मेन बेसिक हाइट के ऊपर मैं बता देता हूं। जैसे 177 वालों का 56 किलो जो है, 56 से 68 किलो चाहिए। ठीक है, मेन जो हाइट आपकी है। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। अब साथियों इसके अंदर जो है छूट की बात कर लेते हैं, किस किस को छूट मिलने वाली है। अब इसके अंदर छूट की अगर हम बात करें तो आउटस्टैंडिंग जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने नेशनल स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह को, या स्टेट चैंपियनशिप में जिन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया है, तो छूट की जो बात है उनको हाइट के अंदर जो हमारी छूट मिलेगी वो 2 सेंटीमीटर की, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की, वेट में 5 किलोग्राम की छूट आपको मिलने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों इसी के साथ। और अब यहां पे जो है स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड जो है गोरखा के लिए और जो तिब्बतन के लिए, उनके लिए थोड़ी सी छूट पहले से होती है हर भर्ती में, आपको पता है वो मिलती ही है। अब इसके बाद बात करते हैं नंबरों का बेनिफिट कहां किसको कितना मिलने वाला है। अब नंबरों की अगर बात करें तो जो हमारे एक्स सर्विसमैन के फैमिली का जो उनका डिपेंडेंट है, तो उनको 20 नंबर की छूट मिलेगी भाई। अब 20 नंबर यहां पे उनको जो है मिलेंगे। स्पोर्ट्समैन के अंदर ये कैटेगरी बना दी गई है। और इस कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें, इस कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें साथियों, तो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर को भाई यहां पे क्या मिल रहा है, 20 नंबर मिल रहे हैं। और जो हमारे स्टेट लेवल के, सीनियर जूनियर लेवल के हैं और मेडल उन्होंने कहीं पे ले रखा है, तो उन्हें 15 नंबर मिल रहे हैं। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले जो बच्चा है तो उस चैंपियनशिप में उनकी पोजीशन है, तो उन्हें 10 नंबर मिल रहे हैं। और इसी तरह से जो है वो इंडिया खेलो इंडिया गेम वगैरह में या स्टेट और नेशनल लेवल में जो है मेडल जिसने ले रखा हो उसे भी 10 नंबर यहां पर मिल रहे हैं। तो ये जो है ये छूट की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल के बच्चों को जो है टीम इवेंट के अंदर 5 नंबर हैं, और स्कूल इवेंट के जो बच्चे हैं उन्हें 5-5 नंबर मिल रहे हैं। एनसीसी आपका सी अगर है, ए अगर है तो आपको 5 नंबर की छूट है, बी अगर है तो आपको 10 नंबर की छूट है, सी अगर है तो आपको 15 नंबर की यहां पर छूट मिलेगी, मतलब 15 नंबर आपके जुड़ जाएंगे। और अगर आप एनसीसी सी और आपने पार्टिसिपेट किया है 26 जनवरी की परेड में, गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे परेड में, तो आपको कितने नंबर यहां पर मिलेंगे भाई, आपको मिलेंगे 20 नंबर साथियों। 20 नंबर का आपको यहां पे प्लस पॉइंट मिलने वाला है, अगर आप सी सर्टिफिकेट विद गणतंत्र दिवस की परेड में आपने हिस्सा ले रखा है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अब इसी के साथ जो है एक्स सर्विसमैन और इसकी सारी की डिटेल यहां पर जो है दे रखी है, और इसका पहले जो है आपका एग्जाम होना है। इन्हीं सारी बातों के साथ आपको मैं बताता हुआ चलूं कि अगर आप चाहते हैं ना भाई कि भाई मुझे तैयारी करनी है और जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है, तो जबरदस्त तरीके से तैयारी कराने के लिए जो है हमारी टीम लगी हुई है भाई। पूरे जोर शोर से जो है, पूरे दिल से हम लोग लगे हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं करना तो फिर रक्षक डिफेंस एकेडमी आपके लिए कितना बेहतरीन बैच लेके आई है ना।
जिसका नाम ही रक्षक बैच है। और इसकी टैगलाइन देख लो, अगर जिद है भर्ती वर्दी की, मतलब वो भर्ती जिसमें वर्दी मिलने वाली है, वो जिद है आपकी और चाहिए इसी भर्ती में सिलेक्शन चाहिए ना, तो ज्वाइन करें रक्षक बैच। 22 तारीख से पेपर शुरू है, बैच स्टार्ट हो चुका है। बैच का नाम ही रक्षक है और आपने बनना ही रक्षक है, क्योंकि आप सरहदों के ही रक्षा करेंगे। भाई साहब 100% हम ऐसी तैयारी कराएंगे जबरदस्त तरीके से, और फीस जो है हमारी लगने के बाद होती है, हॉस्टल सुविधा है। और हमारी रक्षक डिफेंस एकेडमी यमुनानगर में साथियों, यमुनानगर के अंदर जो है मैं आपको बताऊं हमारी एकेडमी है। और ये यहां पे हमारा जो है सारा वो दे रखा है दोनों कैंपस का। हमारा एक कैंपस है हसनपुर रेलवे स्टेशन राजपुर यमुनानगर में साथियों, हसनपुर गांव में रेलवे स्टेशन राजपुर के नजदीक यमुनानगर में। नंबर यहां पे दे रखे हैं 9354440404। साथियों लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करो चैनल को, लोगों तक पहुंचाओ यार। उसके बाद जो है मेरे भाई नजदीक कमानी चौक यमुनानगर में हमारा दूसरा कैंपस है, वहां भी आप विजिट कर सकते हैं। और ये दोनों के दो कैंपस हमारे हरियाणा के अंदर है। और साथियों अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, तो बस फिर आ जाइए। और अगर आपको टाइम पास करना है, देखे देखना है, तो भाई तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तो सीधी सी बात होती है, सिलेक्शन की बात। यहां तो सीधी सी बात है, तैयारी की बात। यहां तो वर्दी की बात, यहां तो जिद की बात, यहां जुनून और जोश के साथ आपको पूरे तैयारी, मतलब बस अब आपका भी काम बढ़ता है भाई। लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अगर आपको ना बिल्कुल सटीक जानकारी, ये नहीं है वैसी इधर उधर की बातें, कोई बात नहीं इधर उधर की, स्पष्ट जानकारी स्पष्ट शब्दों में कम टाइम में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।